हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को और जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। पाठ 25 मंत्रणा। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलब्ध नामक नगर में जाकर रहने लगे। तो पहले कहाँ थे पांडव? पांडव थे पहले विराट नगर में। अब उनकी ही राजधानी को छोड़कर वह उपलब्ध नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। तो पहले क्या थे? अज्ञातवास के कारण पांचों भाई जो थे वह अपने मूल रूप में ना होकर अपने दूसरे रूप में विराट नगर में रहा करते थे। इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजा। तो आगे सब साथ में रहने के लिए उन्होंने अपने भाई, मित्रों और दूतों को बुला करने के लिए भेजा कि अब तो हमें राज्यकाज मिल जाएगा और हमें अपने राज्यकाज में रहना पड़ेगा, इसलिए हम सब साथ रहेंगे। तो उन्होंने अपने दूत को भेजा किसको बुलाने के लिए? अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, यदुवंशी के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलब्ध जा पहुँचे। तो इन सबको उन्होंने बुलवाया। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलब्ध आ पहुँचे। काशीराज और वीरशैव्य भी अपनी 2 अक्षणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँचे। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षणी सेना लेकर इस राज्य में पहुँचे। तो सेना के साथ जाकर युधिष्ठिर के नगर में पहुँच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षुणी सेना। तो अक्षुणी का अर्थ है बहुत सारी सेना लेकर ये लोग कहाँ गए? उपलब्ध पांडवों के पास। उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ पहुँचे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। तो जैसा कि किसने कहा था? अर्जुन ने विराट नगर के राजा को वादा किया था कि हम अपने पुत्र के साथ आपकी पुत्री का विवाह संपन्न कराएंगे। तो वैसे ही अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास पहुंचकर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे। द्रौपद के पास बलराम और सात्विक और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठे जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का श्रेयस बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो सर्वदा योग्य हो। तो अब देखिए, अब सब लोग बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ सभी मिलकर बात करते हैं कि कैसे भी करके पांडवों और कौरवों में एकता होनी चाहिए, संधि करवानी चाहिए, कैसे भी इनको मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि पहले जो युधिष्ठिर के साथ पांडवों के साथ बुरा हुआ है उसको अब न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो पांडव भी उग्र होकर युद्ध करेंगे और युद्ध से तो क्या होता है? तबाही होती है। इसलिए सभी संधि के बारे में सोचते हैं, कहते हैं कोई ऐसा समझदार व्यक्ति दूत बनाकर हमें दुर्योधन के पास भेजना चाहिए जो दुर्योधन को समझा सके। आगे है
तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी थी वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था। वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडवों की बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भी भलाई होगी। तो बलराम बोले कि श्री कृष्ण ने जो सलाह दी थी, श्री कृष्ण ने पहले ही सलाह दी थी कि जो कुंती पुत्र को आधा राज्य मिला था तो वैसे भी उनका हक बनता था कि आधा राज्य उन्हें मिले, और वह भी दुर्योधन ने छीन लिया था। तो वह कहता है कि वही फिर से किया जाए, और जैसे ही पांडवों को आधा राज्य मिल जाएगा तो पांडव लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और उसमें सबकी भलाई है, प्रजा की भी भलाई है और राजा की भी भलाई है। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विक आग बबूला हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती हैं। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया था। खेल में कपट से हराया गया था। फिर इनकी सज्जनता ये थी कि जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल्ल पुकार कर मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडव उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी होगी। तो देखिए, बलराम ने कहा कि जो आधा राज्य उन्हें मिला था वह जुए में हार चुके थे, तो इसके कारण वह राज्य तो दुर्योधन का ही होता है। तो यहाँ जो पांडव थे, पांडवों को बुरा लगा कि पहले तो उन्होंने हम लोगों को खेलने के लिए मजबूर किया और खेलने के बाद कोई भी न्यायोचित खेल में बातें नहीं की गई। सारा खेल छल कपट से खेला गया और उनका सारा राज्य पाट सब कुछ छीन लिया गया, और उसके बाद यह कहते हैं कि यह तो सही था, तो यह हम नहीं मानेंगे और हमें अपना राज्य चाहिए और हम अपना राज्य लेकर रहेंगे। यह तो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। अब वह चाहे युद्ध से मिले और चाहे समझदारी से मिले, हमें अपना राज्य चाहिए ही चाहिए है। सात्विक की इन दृढ़तापूर्व और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्विक ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयद्रथ, कैकई आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेजे देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कहे चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब देखिए, यहाँ सात्विक के बोलने के बाद जो कृष्ण है वह बोलते हैं कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? अभिमन्यु के विवाह के लिए। यहाँ हम किसी राज्य काज के युद्ध के लिए या युद्ध की बातें करने के लिए यहाँ शामिल नहीं हुए। अभी तो विवाह का अवसर है, तो हम विवाह के लिए यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए शामिल हुए हैं। स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं।
बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो आप ही समझा दें। उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं, हम भी कहला भेजें। तो यहाँ देखिए, पहले तो दुर्योधन को समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर वह नहीं मानता है तो युद्ध होना ही होना है। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट आए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सुसज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जाने जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। तो देखिए, कोई भी शांत होने वाला नहीं था। तो दोनों पक्ष की अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गईं। किसकी? युद्ध करने की। सभी सेनाएं इकट्ठी करने में लग गए और सभी युद्ध की तैयारियों में जुट गए। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर के दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागढ़ जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारकाधीश को रवाना हो गया। संयोग क्या हुआ कि बात है कि जिस दिन अर्जुन का द्वारका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके विराट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही वे खटक सेनागार में पहुंच गए। सेनागार मतलब सोने का स्थान, जहां कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन कृष्ण के सिरहाने पर एक ऊंचे आसन पर बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने मतलब पैर के स्थान पर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़ा देखा। उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया, कुशलता पूछी, बाद में घूमकर आसन पर बैठ गए। दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। तो देखिए, कृष्ण ने पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन उनके पैर के पास खड़ा था, वह नजरों के सामने था। और दुर्योधन जो था वह उनके सिर के पास बैठा था, वह उनको बाद में दिखाई दिया, लेकिन दोनों का सम्मान किया उन्होंने। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वजन में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलने और पहले चलें और पहले मेरी सहायता करें। तो दुर्योधन पहले कहता है कि मैं पहले आया हूँ, तो आपको पहले मेरी बात माननी चाहिए और मेरे कहने के अनुसार आपको मेरी सहायता करनी चाहिए, और जो मैं कहूँ वह करना चाहिए आपको, जो बड़ों के द्वारा चलाई गई नीति प्रीति है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुँचे जरूर हैं, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों का ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा है यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन ऐसा आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ
कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि युद्ध में ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करके इन दो में से किसी एक को पसंद हो वह ले लो। तो देखिए, उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन छोटा है, पहले अर्जुन को मांगने का हक है, इसलिए मैं पहले अर्जुन की बात सुनूंगा, अर्जुन को कुछ दूंगा। तो यहाँ वह बताते हैं कि एक तरफ तो मेरे पास सेना है बहुत सारी, उसको दूंगा, और एक तरफ मैं खुद हूँ, मैं हथियार उठाऊंगा नहीं और मैं युद्ध किसी से करूँगा नहीं। तो आपको जो पसंद हो वह उसमें से आप लोग निर्णय कर लो। बिना हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या ना लड़ें, मैं तो आपको चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। यह सोचता वह हर्ष से फूला न समाता। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातों को ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं। इस कारण अब मैं अब तुम्हारी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रह। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बिल्लियों उछाल रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना। द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझे पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेनाविहीन हो गए हैं। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी पहुंच गया। तो यहाँ देखिए, दुर्योधन को जो चाहना था वह मिल गया और अर्जुन को जो चाहिए था वह मिल गया। दोनों को अपनी अपनी चाहत के अनुसार मिल गया। तो आगे देखते हैं कि जीत किसकी होती है। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, अब दुर्योधन खुश होकर अपनी राजधानी पहुंच गया। तो यहाँ देखिए, कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप वह शक्ति हैं जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलब्ध नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडव की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो गए। तो मद्र देश के राजा शल्य कौन थे? माद्री के भाई थे, यानी नकुल और सहदेव के मामा थे। तो वह अपनी सेना को लेकर भी पांडव की सहायता के लिए पहुंच गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते, तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार
इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलब्ध में राजा शल्य का खूब स्वागत हुआ। मामा को आया देखकर नकुल सहदेव के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। तो यहाँ देखिए, जब वह उपलब्ध मतलब जहाँ पांडव लोग रहते थे वहाँ पहुँचे तो उनकी आने की खुशी में पांडव लोग बहुत खुश हुए और उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन जब राजा शल्य ने बताया कि दुर्योधन ने कैसे भी करके मेरी सेना अपने तरफ कर ली है, तो देखिए युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी मैं पूछने का मन हो गया है। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से करना होगा, पर एक बात बता देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलब्ध में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। तो यहाँ जो मद्रराज हैं शल्य, वह उनको संतावना देते हैं कि मैं चाहे जिस ओर से लड़ूं, मैं दुर्योधन की तरफ से भी लड़ूंगा तो भी मैं अर्जुन का अहितैषी नहीं बनूंगा। चाहे मुझे कर्ण अपना सारथी बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, मैं किसी को भी मारने का प्रयत्न नहीं करूंगा। और जीत उसी की होती है जो धीरज और समझदारी से काम करता है। तो यहाँ यह पाठ हमारा समाप्त हुआ। अपने वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।